दिल्ली सरकार की वन टाइम वाटर बिल सेटलमेंट योजना को एलजी द्वारा पास नहीं करने के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने रोहिणी सेक्टर 16 में विरोध मार्च किया। मार्च में निगम पार्षद प्रदीप मित्तल, महिला विंग जिला अध्यक्ष निमी विष्ट, विधानसभा महिला विंग अध्यक्ष रेणु गुप्ता समेत बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। मार्च के दौरान लोगों ने एलजी और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ जनता की आवाज को भी दबाना चाहती है और दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की काफी लंबे समय से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि जो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जो बिजली पानी के बिल हैं वो अनाप शनाप भेजे जा रहे हैं और लगभग मैं ये कहूँ 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं इससे प्रभावित हैं और उनके बिल जो है लाखों की तादाद में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर फैसला लिया कि एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जाए और उसको अप्रूवल के लिए एलजी के पास भेजा। तो एलजी ने अपने माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी हुई सरकार के माध्यम से जो हमारे अधिकारी हैं उनको रोका गया कि कोई भी ऐसी स्कीम ना लाई जाए जिससे दिल्ली वालों को कोई फायदा मिल सके। तो इस तरीके से हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से अपील की है उनकी हक की लड़ाई के लिए। जिस तरीके से पिछले 10 सालों से लड़ते आ रहे हैं इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और चाहे वो सड़क हो चाहे वो संसद हो, हम हर जगह अपनी आवाज उठाएंगे दिल्ली वालों के लिए। और दिल्ली वालों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उनके पानी के बिल बढ़े हुए बिल जीरो नहीं हो जाते या उनको वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंदर नहीं लाया जाता, तब तक आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता इसी तरीके से संघर्ष करता रहेगा। और आज हमारी महिला शक्ति द्वारा इस वार्ड के अंदर इस तरीके का प्रदर्शन किया गया, पूरी विधानसभा में भी हो रहा है और खास करके दिल्ली में पूरी आज जो है महिला शक्ति लगातार 2 से 3 दिन से प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जल बोर्ड आम आदमी पार्टी की है, फिर भी लोगों के बड़े में बिल क्यों हुआ है? देखिए, कोरोना के अंदर हमने देखा कि कोरोना काल के अंदर उस टाइम रीडिंग नहीं हुई, 1 से 2 साल लगभग जो है वो रीडिंग नहीं हो पाई मीटर्स की और उसमें कुछ लोगों के बिल जो है वो 5 साल में एक एवरेज उठाई और उन्होंने बिल बना के भेज दिया। तो क्योंकि वो बिल गलत हैं, अगर हमने जो सर्वे किया है, जो हमारे माननीय जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि जो बिल हैं अगर एवरेज हम लगाएंगे 5 साल में या 2 साल में या 1 साल में जो 2 बिल होंगे, जो सही बिल होंगे, कभी तो बिल सही आया होगा, जो 2 बिल सही होंगे तो वो उसकी एवरेज लेकर उसके बिल बनाए जाएंगे, उसकी सेटलमेंट की जाएगी। तो उसके अंदर हमने जो देखा है वो 70% लोगों के बिल जो है वो जीरो हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये स्कीम लाना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर काम में अड़ंगा अड़ा रही है, चाहे वो पीछे हम बात करेंगे सिविल डिफेंस की, उनकी सैलरी को रोका गया, मोहल्ला क्लीनिंग के अंदर जो दवाइयां नहीं भेजी गई, तो हर तरीके से दिल्ली सरकार के कामों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली वासियों से वादा किया है कि ये लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी जब तक हम दिल्ली वासियों को उनके हक नहीं दिला दें। रेणु गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष। हम लोग पानी के बिल के लिए इसलिए यानी कि इकट्ठे हो रहे हैं, सारे अपने विधानसभा में इकट्ठे हुए सारे महिला शक्ति, क्योंकि पानी के बिल के लिए हम लोग यानी कि डटे पड़े हैं, क्योंकि बहुत परेशान है पानी के बिल से सभी। तो इसीलिए हम लोग अभी डटे पड़े हैं कि इसको माफ किया जाए, क्योंकि 3 साल से यही चल रहा है कि चाहे सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी का अब आए हैं, पहले बीजेपी का था तो भी उनका तानाशाही यही रहा, लेकिन अब सरकार हमारी है तो भी तानाशाही इनका यही रहा। तो हम लोग इसीलिए अभी सारे महिला शक्ति यहाँ पूरे ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि पानी को बिल माफ करने के लिए।